नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू हल्द्वानी उत्तराखंड से। दोस्तों, अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है। आज मैं आपसे बात करूंगी कि अक्टूबर के महीने की भी शुरुआत हुई है और अगर आप नर्सरी जाते हैं तो कौन से प्लांट आप नर्सरी से लाएं और कौन से प्लांट को लाना आप अवॉइड करें कि जिससे कि आपके जो प्लांट लाते हैं वो मरे नहीं और अच्छी तरह से वो प्लांट चल जाएं। दोस्तों, इस समय जो है नर्सरी में विंटर के भी बहुत सारे प्लांट आने लग गए हैं, पर बिल्कुल सोच समझ के लाना है। नर्सरी वाले तो बेचते हैं, उनके पास तो सामान बना बनाया तैयार आता है, वो पॉली हाउस से बन के आता है। पॉली हाउस कई बार जो होते हैं एसी होते हैं, वहाँ पर तो उनको सब सुविधा मिलती है, पर हमारे घरों में आकर हम उनको नॉर्मल टेम्परेचर में रखते हैं तो कई बार महंगे प्लांट हमारे जो हैं वो मर जाते हैं। तो इसलिए बहुत सोच समझ के इसमें प्लांट को बाय करें। मैं आपको उन प्लांट के नाम बताऊँगी जो लाएँ और जो ना लाएँ, उन सब चीज़ों के बारे में। जैसे कि आपको अभी इस समय एंजोरा खिलते हुए दिख रहे हैं, तो ये एंजोरा अभी कुछ समय के बाद जब बहुत ठंड पड़ जाएगी दोस्तों, जिनके यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है, शेड की व्यवस्था नहीं है, तो उनके यहाँ ये प्लांट जो होते हैं, इनके पत्ते गंदे-गंदे से होकर इनमें अच्छी ग्रोथ नहीं होती है, फिर बेकार लगते हैं। फिर आपने पॉट में लाके ऐसा प्लांट लगा दिया, एक ही प्लांट लाए, वो पॉट में लगा लिया और प्लांट को रोज़ देखते रहे, वो तो स्थिति उसकी दिन पर दिन खराब होती जाएगी इस समय। ये प्लांट को जैसे एग्जोरा के इस तरह के फ्लावरिंग प्लांट को अभी लाने के लिए अब हमने अवॉइड करना है। हमने लाने हैं इस समय ये पॉइंसेटिया के प्लांट। पॉइंसेटिया के प्लांट दोस्तों जिनके घरों में ये से रखे होते हैं उनको अब धीरे-धीरे हमारे यहाँ रेड होंगे। तो इसके प्लांट नर्सरी में तो बिल्कुल रेड पत्ते वाले ही मिलने लग जाएँगे। तो इनको ला सकते हैं आप पॉइंसेटिया, चाहे हाइब्रिड वैरायटी लाएँ, चाहे आप देसी वैरायटी लाएँ। देसी वैरायटी, हाइब्रिड वैरायटी सब नर्सरी में अब अवेलेबल हो जाती है। तो पॉइंसेटिया का एक परमानेंट प्लांट है, इसको ला सकते हैं। सेकंड नंबर पर ले आइए अब रोज़ के प्लांट। रोज़ के प्लांट जो हैं तरह-तरह के कलर के मिलते हैं, 50 रुपए के इससे शुरू हो जाते हैं इसके प्लांट। तो रोज़ के प्लांट भी नर्सरी से लाने का अच्छा समय है। देसी वैरायटी लाएँ चाहे हाइब्रिड लाएँ। अब ये प्लांट जो हैं थोड़ा-सा तेज़ धूप से अगर हाइब्रिड वैरायटी को बचाएँगे आपके लेकर तो ये बहुत अच्छे चलते हैं अब। थर्ड नंबर पे दोस्तों हिबिस्कस की वैरायटी तरह-तरह की हैं। हाइब्रिड वैरायटी की चाहे आप इस तरह की लाएँ, इस तरह की देसी वैरायटी, क्योंकि इस समय नर्सरी में जो ये फ्लावर्स प्लांट होते हैं अच्छी ब्लूमिंग करते हैं तो ये सब चल जाते हैं। अब आप जो है हिबिस्कस को ला सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप जो है आपके पास ऐसी जगह है कि कोलियस में कलेक्शन इसका साल भर बढ़ता रहता है, बनाते रहते हैं। तो कोलियस के प्लांट आपको अच्छे मिलते हैं क्योंकि ज़्यादा महंगे भी प्लांट नहीं होते कोलियस के प्लांट को भी लाया जा सकता है। बस ये है कि जब बहुत तेज धूप पड़े, ठंड पड़ेगी तो उस समय जो है इसके प्लांट को आपने थोड़ी सी शेड जैसी ऐसी जगह जिस पर सनलाइट पड़ जाए, रात का पाला ना पड़े। तो कोलियस की कलेक्शन को बढ़ाते रहना चाहिए। कोलियस बहुत सुंदर प्लांट है। इस समय दोस्तों आप बोगनवेलिया की वैरायटी को भी ला सकते हैं। बोगनवेलिया की वैरायटी ऐसी होती है जो सर्दियाँ बढ़ेंगी तो इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। ये जो मैं दिखा रही हूँ ये वाली वैरायटी में, तो इनमें बहुत अच्छे फूल आएंगे पूरी सर्दी भर। तो इन्हीं की बोगनवेलिया की वैरायटी आप ला सकते हैं अभी। ये देखिए कुछ समय बरसात के बाद जो होता है सर्दियाँ आने का समय शुरू होता है, तो इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। ये देखिए आपको मैं येलो कलर भी दिखा रही हूँ। ये देखिए वेरीगेटेड वैरायटी सब शुरू हो रही है फ्लावरिंग अब। दोस्तों इस खूबसूरत प्लांट को सावनी कहते हैं। वैसे तो ये प्लांट ऐसा है, एक परमानेंट प्लांट होता है, पर इसको सर्दियाँ बिल्कुल पसंद नहीं होती। जो प्लांट पर आप पत्ते देख रहे हैं कुछ दिनों के बाद इसमें कोई पत्ता नहीं दिखेगा, ये खाली डंडा दिखने लग जाता है। तो इसको सावनी वगैरह के प्लांट को अब जो है अगर आपने पास से बिगनर है तो बिल्कुल भी ना लेकर आएँ। गोम्फ्रिना के ऐसे प्लांट होंगे दोस्तों साल भर फ्लावरिंग करते रहते हैं। धूप में रख दीजिए बहुत अच्छे फूल आते रहते हैं। तो इस गोम्फ्रिना वगैरह को आपको मिलते हैं तो ला सकते हैं। दोस्तों ये कॉर्सेंड्रा होता है, सर्दियों में भी ये फ्लावरिंग करता रहता है। तो जैसे देखिए मैंने ऊपर से पिंच कर रखा है और इस पे स्प्रे करने की मांग हो रही है इसकी, तो इसको स्प्रे करेंगे तो ये सर्दियों में भी फूल देता है बहुत अच्छे। इसके बाद दोस्तों अब सीजन मैरीगोल्ड का है। मैरीगोल्ड के प्लांट सस्ते मिलते हैं नर्सरी में। इस समय जो है आप जाफरी वैरायटी कोई भी वैरायटी के मैरीगोल्ड के प्लांट को ला सकते हैं। चांदनी का प्लांट जो होता है परमानेंट प्लांट होता है, नर्सरी में खूब बिक रहे हैं। तो चांदनी के प्लांट अब बहुत जब सर्दियां पड़ेंगी तब इनकी फ्लावरिंग कम होगी, पत्ते गिर जाएंगे, तो चांदनी के प्लांट को आप ना लाएं तो अच्छा रहेगा। जिनके पास ये है कि जो एक्सपर्ट हैं और अपने प्लांट कलेक्शन बढ़ाना चाहते हैं वो तो कभी भी ला सकते हैं। नर्सरी में सिलोसिया वगैरह की बहुत सारी वैरायटी मिलती है। तो अब जो सीजन है इनकी बहुत सुंदर आपको फ्लावर मिलेंगे। तो सिलोसिया के प्लांट को, मुर्ग के इसके प्लांट को हम ला सकते हैं। दोस्तों तोरनिया भी ढेरों फूल दे रहे हैं। तोरनिया के प्लांट नर्सरी में मिले तो आप ले जरूर आएँ। बहुत सस्ते प्लांट मिलते हैं, 20-30 रुपये का इसका प्लांट नर्सरी में मिलने लग जाता है। और उसके बाद सही तरह से केयर करने से हमेशा इसके फ्लावर खिलते रहते हैं।
नर्सरी में पोल्का डॉट वगैरह के प्लांट मिलते हैं तो इनको अब लाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भी सर्दियों में अच्छे नहीं चलते हैं। इसके अलावा अरेलिया की बहुत सारी वैरायटी है जो सर्दियों में अपने पत्ते गिरा देंगी और उनको बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो अरेलिया के में प्लांट को भी अब नर्सरी से इस तरह की वैरायटी को लाना अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों, मैंने आपको बहुत सारे प्लांट बता रही, वैसे नर्सरी में बहुत मिलते हैं, हम जाते हैं, हमको दिखते हैं, लोग ले आते हैं और बाद में परेशान होते हैं। तो इन प्लांट को अब लाएंगे तो बहुत अच्छे, क्योंकि हमारे जो प्लांट हैं ये बहुत पुराने प्लांट होते हैं और इसलिए इनको भी सर्वाइव होने मुश्किल होती है। देखिए आप कितने मोटे प्लांट हैं। तो जो नए लाते हैं बिगनर, वो कई बार इसमें फेल हो जाते हैं, इनकी सक्सेस नहीं हो पाती तो परेशान रहते हैं। तो इसलिए ऐसे प्लांट को बचें और जो अब अच्छे सीजन चलेंगे उनको लें। सैकुलेंट आप बिल्कुल खुश मन से ले आइए, सैकुलेंट बहुत अच्छी ग्रोथ करेंगे। सैकुलेंट का सीजन है, तो जो गर्मी से परेशान थे उन प्लांट में अब सैकुलेंट जो होते हैं इस मौसम में आके खुश रहते हैं, तो सैकुलेंट के प्लांट को ला सकते हैं। बल्ब वाले प्लांट के तौर पे दोस्तों कैलेडियम वगैरह को लाना अब अवॉइड करना चाहिए। कैलेडियम वगैरह के प्लांट भी अब जो है बहुत परेशान होते हैं, इनके पत्ते धीरे धीरे छोटे और ख़राब होते जाएंगे, तो कैलेडियम को भी ना लाएं। कैलेडियम के साथ साथ एलोकेशिया वगैरह भी जो है बल्ब वाले प्लांट होते हैं, इनको भी अब नहीं लाना चाहिए। देखिए दोस्तों, किसी ने मेरा जरबेरा का फ्लावर जो है खिला हुआ तोड़ दिया है, इसकी डंडी तोड़ दी है। तो जरबेरा के प्लांट को अब नर्सरी से ले आइए, ये नर्सरी में मिलते हैं और बहुत अच्छी इनकी फ्लावरिंग होती है पूरी सर्दी भर। तो इन प्लांट को आप जो भी मिले ला सकते हैं। ये देखिए पूरा डंडी इसकी तोड़ दी है। बिंका, हाइब्रिड, देसी सब ये नर्सरी में इस समय मिल रहे हैं। इनको अगर आप लाएंगे तो इनको जो है ठंड से, रात की ठंड से जो पड़ती है और उसका पारा जैसे बचा सकते हैं, तो ले आइए। ये प्लांट ज़्यादा महंगे नहीं होते, इन पर आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ये तो 20 रुपये से लेकर 30 रुपये में अच्छे अच्छे प्लांट मिल जाते हैं, तो इनके प्लांट को लाया जा सकता है अभी। दोस्तों, अगर आपको ये प्लांट मिले तो इसको ले आइए, ये अभी फ्लावरिंग करते ही हैं पूरे समय तक। इनकी फ्लावरिंग जो है मैंने सर्दियों में भी देखी है। तो इसको मुसंडा के प्लांट को 3 वैरायटी मिलती है, कोई भी वैरायटी आपको मिल सके तो लाना चाहिए। दोस्तों, बेल वाला पौधा अगर आप सोच रहे हैं तो फ्लेम वाइन, सर्दियों में आपने देखा होगा अधिकांश घरों में ऑरेंज कलर के फ्लावर से ढके रहते हैं, तो यही फ्लेम वाइन है जिसमें कुछ समय के बाद जो है नवंबर से फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। तो फ्लेम वाइन मिलती है तो लाए, छोटे छोटे इसके ऑरेंज कलर के फूल होते हैं। अभी आप अपराजिता वगैरह लाएंगे तो अपराजिता कुछ दिन चलेंगे, कुछ दिनों के बाद इनके फ्लावर्स होते हैं नहीं खिलते, अच्छे भी नहीं लगते हैं ये प्लांट। वैसे ही ये खूबसूरत टिकोमा जो खिल रहे हैं, इनके फ्लावर जो है बहुत सर्दियों में नहीं खिलते, तो इनको भी लाना बेकार ही रहता है। तो दोस्तों, मैंने बहुत सारे प्लांट के तो आपको नाम बता दिए कि जिनको न लाए, मैक्सिमम वो लाना बता दिए जिनको नहीं लाना चाहिए, और जो ला सकते हो बताए इसको ला सकते हैं आप। सर्दियों में जो है ये बहुत अच्छे चलते हैं, सर्दियों में इनको धूप वाली जगह पर रख दीजिए, भरपूर फूल देते हैं। तो इसके अलावा आप बहुत सर्दी के पिटोनिया वगैरह को अभी लाना अवॉइड करें, क्योंकि पिटोनिया अगर नर्सरी में आ गए हैं तो आपने यहाँ का टेम्परेचर देख दीजिए। लाकर आपने अगर इनको और प्लांट की तरह रख दिया, मैं भी लाई थी, जैसे मैं अपने इम्पेशन वगैरह ले आई और लाके इनको नॉर्मल प्लांट की तरह मैंने रख दिया, तो ये मेरे मरने लग गए थे। अगर आप प्लांट लाते भी हैं सर्दियों वाले तो उनको जो है खुली धूप में बिल्कुल अकेला जैसा न छोड़ें, प्लांट के साथ ही छाया वाली जगह पर रखें, तो अभी अच्छे चलेंगे। गर्मी बहुत पड़ रही है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। देखिए कितने सारे मेरे कॉस्मोस खिले हुए हैं। तब तक के लिए नमस्कार। तब तक अपना और अपने प्लांट्स का खूब सारा ध्यान रखें।